हमारे लिए दुआ भी कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमें कामयाब फरमाएं। और मैं ये भी बताता चलूँ कि ये सिर्फ शेड नहीं बल्कि ये हमारा ख्वाब है और ये पाकिस्तान का पहला प्रोजेक्ट है। ये काम इससे पहले पाकिस्तान में इस लेवल पर या इस पर्पस के लिए नहीं हुआ। हम अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह इस मुल्क में एक नई इंडस्ट्री, एक नई खुराक इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। और यकीन करें इस काम से लोगों को एक अच्छी, सेहतमंद और इंतहाई लजीज खुराक मिलेगी। ख़रीदने, पालने, बेचने और फार्मिंग करने वालों को रोज़गार मिलेगा। और सबसे बेहतरीन खुशी की बात यह है कि ये काम आप अपने घर पे रहते हुए सिर्फ़ 2-4 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट से, 4 भी नहीं, सिर्फ 2,000 की इन्वेस्टमेंट से भी आप ये काम शुरू करके अपने घर में रहते हुए लाखों रुपया भी कमा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे ये काम क्या है और इसे कैसे करना है, और स्पेशली अपने तजुर्बात, फ़ायदा, नुकसान, मुश्किलात, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे जो हमने एक्सपीरियंस की है। सो आज की वीडियो स्पेशली शेड के बारे में है कि अगर आप अपना शेड बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। इसमें क्या मटेरियल यूज़ हुआ है और ये शेड कितने में बना है ये आपको तफसील से बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये हमने अपने फार्म के बिल्कुल साथ, फार्म के बाहर जो जगह थी वहाँ पे नया शेड माशाल्लाह तैयार किया है। ये 100 फीट लंबा है जी और 17 फीट चौड़ा है जी। 100 बाय 17 का है। ये ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। कल से इंशाल्लाह ताला इस पर कलर वलर करवा देंगे ताकि पुराने फार्म के साथ ये मैच कर जाए जी। नज़दीक से थोड़ा दिखाते हैं कि ये बना किस तरीके से। अभी इसका लोहे का एक दरवाज़ा लग रहा है। इसके 2 दरवाज़े, 20 फुट छोड़ के एक दरवाज़ा है, बीच में ये खिड़कियाँ हैं, खिड़कियों के अंदर जाली लगी हुई है ताकि जानवर या कोई चीज़ अंदर बाहर ना आ जा सके और हवादार भी ये रहे। और दूसरा दरवाज़ा 20 फुट इस साइड से है जी। 2 इसके दरवाजे। ये टोटली ब्लॉक से बना है। ब्लॉक 2 किस्म के होते हैं, एक होल वाला होता है, एक ठोस ब्लॉक होता है, मतलब पूरा भरा हुआ है। ये देखें, ये जो सामने पड़े हुए हैं ये होल वाले ब्लॉक हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें इनके अंदर होल नज़र आ रहा है। मगर इस शेड के अंदर जो हमने लगाए हैं ये ठोस ब्लॉक हैं, ये वाले, मतलब इनके अंदर कोई खाना या सुराख नहीं है किसी किस्म का। सो ये इसके अंदर लगाए हैं। जो होल वाले पड़े हुए हैं वो इस नए फार्म के हम 4 दीवारी के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये 100 बाय 17 का शेड बन गया और इसके बाहर तकरीबन 6 कनाल में हम 4 दीवारी फेरेंगे। जो इससे पहले हमारा 7 फार्म है उसकी 4 दीवारी भी 6 कनाल की, सो ये 12 कनाल हो जाएगा। जब ये तैयार हो जाएगी, ये जो पीले कलर की आपको वॉल दीवार नज़र आएगी ये हम हटा देंगे ताकि ये एक ही हो जाए। ये दरवाज़ा लग रहा है जी। अच्छा, इसको मैं आपको इस तरह से दिखाऊँ। ये देखिए, ये माशाल्लाह सारी मोटी वाली जाली लगी है स्टील के कील के साथ और ये बड़ी मजबूत है। भाई साहब मैं अंदर चला जाऊँ? ये मैं अंदर आ गया जी। इस पूरे शेड को अगर फ्रंट से आप देखें तो ये इसकी 4 बाय 4 की खिड़की है। और अगर इसकी बैक वॉल की बात की जाए तो ये इसकी बैक वॉल है। इसमें भी आप देखें हमने 6 बाय 4 के होल रखे हैं, सुराख रखे हैं ताकि ये हवादार रहे। ये स्टार्ट से लेके आखिर तक इसी तरह से फ्रंट पे खिड़कियाँ आ गई और बैक साइड पे ये बनाते वक्त दीवार होल रख दी है ताकि ये हवादार रहे। सर्दियों में इस साइज़ का हमने बनाया कि 1 ईंट इसके अंदर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। सर्दियों में हम इसके अंदर 1-1 ईंट रख देंगे। अभी हमने क्या किया है, अभी हमने इसके अंदर आप देखें ये हमने जाली लगाई हुई है इसके ऊपर, इस पूरे पे ये जाली लगी हुई है ताकि कोई चीज़, सांप या नेवला या किसी किस्म की चीज़ अंदर दाखिल ना हो सके जी। ये पूरा हवादार है। अभी गर्मी है आज यहाँ पर, यकीन करें अंदर ये बड़ा ठंडा है और बड़ा हवादार है क्योंकि हवा रुक के एक जगह से बड़ी ज़बरदस्त लगती है। अच्छा, बात कर रहे थे कि किस मटेरियल का बना है, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ये ब्लॉक हो गए और छत इसका सारा सीमेंटेड छत है जी, तैयार छत जिसे कहते हैं। 17 फीट के ये गार्डर डले हुए हैं और इसके अंदर जो प्लेटें ये 4 बाय 1.5 की, ये जो आप देख रहे हैं ये 4 फीट लंबी है और 1.5 फीट चौड़ी है जी। ये ऊपर प्लेटें डाल गई हैं और ये इसके ऊपर गार्डर डाल गए।
ये 100 बाय 17 का तैयार जो छत है ये तकरीबन 3,25,000 का मिला है। 3,25,000 के अंदर हाजी साहब फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वो बेहतर है कर लें तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये 100 बाय 17 का छत में बता रहा था कि 3,25,000 में आया है तैयार छत। इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल है। ये जिनसे आप छत ख़रीदें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िम्मेदारी होती है कि वो छत आपके फार्म तक पहुंचा के जाएं। सो छत इधर वो पहुंचा के भी गए हैं और इस स्ट्रक्चर के ऊपर उन्हीं की लेबर ने ये सारा छत डाला भी है। अब ये छत डलने के बाद और जो काफ़ी सारे काम हुए हैं उनमें मैं आगे वीडियो में आपको दिखा भी देता हूँ। छत के ऊपर हमने मट्टी डाली है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इधर से उठा के ये मट्टी हमने छत के ऊपर डाली है और मट्टी की एक लेयर डालने के बाद ऊपर से इंशाल्लाह इसके ऊपर एक प्लास्टिक की शीट आ जाएगी ताकि कोई लीकेज ना हो। फिर उस शीट के ऊपर फिर खुश्क मट्टी की एक लेयर आएगी और उसके ऊपर इसी मट्टी को हम पानी में घोल के अंदर भूसा मिला के इसकी छत की पूरे की लिपाई कर देंगे। और वो लिपाई करने के बाद फिर ऊपर से बारीक बजरी, जैसे हम पैन बजरी कहते हैं, उस बजरी के साथ ऊपर से हम इसे कंक्रीट कर देंगे। और इसका स्लोप भी बनाते वक्त अगर आप शेड बनाना चाहें तो इस बात को ख्याल में रखें, अपने जहन में रखें कि मिस्त्री को, ठेकेदार को आप ये कहें कि इसकी ढाल बहुत अच्छी रखनी है ताकि पानी ऊपर ठहरे नहीं। अब ये चारों दीवारें छत जब डलने से पहले बराबर बना के जो इसका पिछला हिस्सा था, जिस साइड पे भी आपने पानी उतारना हो तो हमने पिछले हिस्से से आगे की जानिब हमने पानी इसका उतारना है अपनी जगह में। तो हमने पीछे से तैयार होने के बाद 4-4 इंच की एक ईंट लगा दी है। सो पिछली दीवार छत वाली अगली दीवार की बनिस्बत 4 इंच ऊंची है। सो बड़ी तेज़ ढाल है, पानी का एक कतरा भी गिरेगा वो सीधा नीचे आ जाएगा, ज़मीन पे ऊपर ठहरेगा नहीं। अगर पानी ऊपर ना ठहरे तो ये छत आपकी 50 साल भी कहीं नहीं जाती। ये सेम लाइक लेंटर भी है और ठंडी भी है। ठंडी इस वजह से कि इसके ऊपर मट्टी काफ़ी ज़्यादा डलती है, फिर ऊपर से लेंटर इस वजह से कह रहे हैं सीमेंटेड छत है, उसके अंदर भी सरिया सीमेंट है और ऊपर से भी ये कंक्रीट हो जाएगी। सो मजबूती लेंटर जैसी है और ठंडी भी है। नॉर्मली लेंटर गर्म होता है, इसकी मेंटेनेंस भी आपको नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से छत के ऊपर इसे तकरीबन 15-20 फीट बाद छत की पार्टीशन कर देंगे, ईंट लगा देंगे ताकि पानी आसानी से नीचे आ जाए और छत 4-5 हिस्सों से ऊपर में डिवाइड हो जाए, ऊपर वाले हिस्से से, ताकि पानी की निकासी अच्छी रहे। सो ये अल्हम्दुलिल्लाह 100 बाय 17 का शेड तैयार हो गया जी। ये हमारा एग्जिस्टिंग फार्म है पहले वाला। सो ये भी दीवार हमने टेम्परेरी तोड़ी हुई है, रास्ता बनाया इधर आने का। जब ये इधर की 4 दीवारी, ये सारी 4 दीवारी तैयार हो जाएगी तो फिर हम इस दीवार को हटा देंगे, ये सारा एक जैसा फार्म बन जाएगा। अगर ओवरऑल ख़र्चे की बात करें इस 100 बाय 17 की तो तकरीबन सारा सामान मटेरियल मिला के और ठेकेदार की जो मजदूरी है, इसको कंस्ट्रक्शन का जो ख़र्चा आ गया, तकरीबन ये 13 से 14 लाख में तैयार हो गया होगा। इसकी बेस में ईंट डली है, पहले उन्होंने गैड़ा डाला है। गैड़ा हम कहते हैं रेत और बजरी मिक्स होती है, उसमें सीमेंट की 18-20 बोरियाँ डली हैं। फिर बेस के साथ ही ऊपर तकरीबन सरिया 7-8 मन डला है जो इसकी चारों तरफ से रिंग, ऐसे कड़ा ये कहते हैं, वो बना के फिर ऊपर चुनाई हुई है। फिर ऊपर डोर लेंटर डला है। तो इस तरह से तकरीबन 13-14 लाख में ये सारा तैयार हो गया। अब इसे हम कलर वगैरह भी कर देंगे जी। ईंटें महंगी हैं, ब्लॉक महंगा है, सीमेंट महंगी, रेत महंगी, बजरी महंगी, सरिया महंगा, मजदूरी महंगी, सारी चीज़ें महंगी है। इस वजह से ये 13-14 लाख पे पहुंच गया जी। मगर सर्दी, गर्मी, बारिश हर हवाले से बड़ा पायदार है जी। और ये शेड बना किस लिए, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई थी, ये इंशाअल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये वीडियो शेयर करने का मकसद, पर्पज़ ये था कि अगर आप शेड बनाना चाहते हैं तो एक आपको रफ सा आइडिया मिल जाएगा कि इस किस्म का भी शेड बनाया जा सकता है, इस तरह का भी शेड हो सकता है जी।
ये हमने रखवाली के लिए गुलटेर रखे हुए हैं जी। ये एक कुत्ती है और एक कुत्ता है। क्यों हाजी साहब नहीं पे सेट होता? अच्छा, ये दरवाजे बने बनाए हमने ले लिए थे। जो मैंने आपको कॉस्ट बताई उसके अंदर ये दरवाजे भी शामिल है। एक उस तरफ ऑलरेडी लग चुका है और एक ये लगा रहे हैं। ये हमें बड़े अच्छे मिल गए थे, वज़नी है 30 के 35,000 के गालबन ये दोनों दरवाजे हमें मिल गए थे जी। ये पानी जिनसे बाहर आता है वो ऊपर परनाले अभी लगना बाकी हैं। अब परनाले की उर्दू क्या होती है पता नहीं क्या? ये आजी जी परनाले उर्दू भी परनाले ही आते हैं। परनाला, अब परनाले ही जान दो। परनाले लगेंगे जी जिनसे बारिश का पानी नीचे आएगा। कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बताइएगा कि परनाला किसे कहते हैं और दुआ भी कीजिएगा कि हमारा ये प्रोजेक्ट कामयाबी से मुकम्मल हो।